टाइम जब हम भरी दोपहर में स्कूल से घर आकर बैग को कहीं फेंक देते थे और बिना यूनिफॉर्म चेंज किए ही टीवी ऑन कर देते थे। उस टाइम अगर किसी चीज़ के हम सबसे ज़्यादा एडिक्टेड थे तो वो था हंगामा टीवी, जहां हमारे सपनों की दुनिया बसती थी, जैसे डोरेमोन, शिनचैन, परमैन, पोकेमोन। पूरा दिन हम बस इसी दुनिया में खोए रहते थे। तो चलते हैं फिर से उसी वक्त में जहां सुकून बसा करता था। ना एग्जाम की टेंशन, ना करियर का स्ट्रेस, ना फ्यूचर का डर, और रात में सोते ही तुरंत नींद आ जाया करती थी बिना किसी ओवर थिंकिंग के। हंगामा टीवी की शुरुआत 25 सितंबर 2004 को हुई थी, जहां आधे शोज एनिमेटेड होते थे और आधे लाइव एक्शंस। शुरुआती दिनों में ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, उसी वजह से चैनल ने डोरेमोन को मई 2005 में लॉन्च किया, जिससे टीआरपी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गई। हंगामा को समझ आ गया था कि उनकी ऑडियंस फैमिली कॉमेडी एनिमेटेड शोज पसंद करती है, इसलिए उन्होंने लाइव एक्शन शोज की जगह एनिमेटेड शोज लाना शुरू कर दिया। इसी दौरान हमें पहली बार शिनचैन 19 जून 2006 को देखने को मिला। शिनचैन शो इतना पॉपुलर हुआ कि चैनल का मार्केट शेयर 60% तक पहुंच गया, जो हंगामा के लिए बिगेस्ट हिट था। लेकिन शुरुआती एपिसोड में बोल्ड और मैच्योर ह्यूमर के कारण पेरेंट्स और टीचर ने काफ़ी कंप्लेंट्स की, यह कहकर कि ये कार्टून बच्चों के लिए वल्गर और बैड इन्फ्लुएंस है। इसी के चलते मिनिस्ट्री के ऑब्जेक्शन के बाद हंगामा ने 2008 में शिनचैन को बैन कर दिया। शिनचैन बैन होने के बाद डिज्नी का यूटीवी में स्टेक तकरीबन 57% बढ़ गया और हंगामा भी डिज्नी के कंट्रोल में आ गया। अप्रैल 2008 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि हंगामा टीवी डिज्नी इंडिया का हिस्सा बन चुका है। फैंस के डिमांड और प्रेशर प्लस डिज्नी के हैवी डबिंग एडिट्स के साथ शिनचैन को मार्च 2009 में वापस लाया गया। न्यू डबिंग में एल्कोहल को जूस और डायलॉग को काफ़ी चाइल्डिश बना दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी फैन डिसअपॉइंटमेंट हुए। अक्टूबर 2013 में डोरेमोन के नए एपिसोड डायरेक्ट डिज्नी चैनल पर आने लग गए। ये न्यू डोरेमोन 2005 सीरीज के डब थे। यहाँ तक दोनों कार्टून शिनचैन एंड डोरेमोन अलग अलग चैनल पर टेलीकास्ट किए जा रहे थे, शिनचैन हंगामा टीवी पर और डोरेमोन डिज्नी चैनल पर। लेकिन हंगामा शिनचैन के अलावा और दूसरे शोज को भी पॉपुलर करना चाहता था, क्योंकि शिनचैन जापान का शो था तो उनको उसका लाइसेंस रिन्यू करने का पेमेंट करना होता था, और इसी कारण से परमैन जैसे शोज लाए गए और कुछ इंडियन एनिमेशन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए, ताकि चैनल की पॉपुलैरिटी सिर्फ एक शो पर डिपेंड ना रहे। हंगामा ने धीरे धीरे शिनचैन के ऊपर इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया और नए एपिसोड्स की भी डबिंग काफी हद तक रोक दी गई। फिर 2020 में एंट्री होती है सोनी या की। सोनी या टीआरपी के लिए अग्रेसिवली पॉपुलर एनिमे और डबिंग शोज खरीद रहा था। सोनी ने शिनचैन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स डिज्नी से खरीद लिए ताकि अपने चैनल का रीच बढ़ा सके। इस डील के बाद हंगामा ने शिनचैन का टेलीकास्ट स्टॉप कर दिया और उसके बाद सोनी या ने पुराने हिंदी डब के साथ साथ नए डबिंग भी शुरू कर दी। साथ में मूवीज भी सोनी या के पास आने लग गई और नए एपिसोड बच्चों को पसंद आने लगे। फाइनल रिजल्ट ये रहा कि शिनचैन का घर हंगामा टीवी से सोनी या पर शिफ्ट हो गया और हंगामा की टीआरपी बेस काफ़ी वीक हो गई, क्योंकि तब तक हंगामा का टीआरपी बूस्टर उनके हाथों से चला गया था।